यहां से लेकर हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग 2। अब प्रोसेस कॉस्टिंग 2 में बेसिक फंडामेंटल क्या है कि हमारे ही बिजनेस के, हमारे ही फैक्ट्री के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पहले प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में गुड्स यूनिट्स ट्रांसफर करेंगे तो हम खुद के ही गुड्स पे प्रॉफिट ऐड करके प्रोसेस 1 में प्रॉफिट ऐड करके उसको प्रोसेस 2 में भेजेंगे, फिर प्रोसेस 2 में प्रॉफिट ऐड करके उसको प्रोसेस 3 में भेजेंगे और फिर प्रोसेस 3 में प्रॉफिट ऐड करके उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इसका पर्पस ये होता है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक ये है, इस चैप्टर को बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। मतलब हम अपने ही प्रोसेस पे प्रॉफिट चार्ज करते हैं। उसका मेन पर्पस ये होता है कि हमारे समझ लो 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। मान लो हमारे 3 प्रोसेस हैं ए बी सी। तो जो प्रोसेस ए में हमारा खर्चा होता है, जितनी हमारी कॉस्टिंग होती है, अगर वो हम बाहर वाले किसी आदमी को सिर्फ प्रोसेस ए का काम करके दें तो हम उससे भी तो प्रॉफिट लेंगे। तो प्रोसेस ए का जो सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब प्रोसेस ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो प्रोसेस बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। प्रोसेस ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो प्रोसेस बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और प्रोसेस बी का जो सेलिंग प्राइस होगा, प्रोसेस बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो प्रोसेस सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस तरीके से ये चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल ये है कि ए वाला प्रोसेस, ए वाला है पूरा हमारी कंपनी, है पूरी हमारी फैक्ट्री, लेकिन हम प्रोसेस ए से जब बी में ट्रांसफर करेंगे गुड्स तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, फिर बी से जब सी में ट्रांसफर करेंगे तो भी प्रॉफिट ऐड कर देंगे और सी से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा तो भी प्रॉफिट ऐड होगा। अब आपको यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड की एक पॉइंट मैं आपको याद दिलाऊं। वैसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जिसको सेलिंग प्राइस बोलते थे उसको इस चैप्टर में ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस ए का सेलिंग प्राइस है इसको सेलिंग प्राइस नहीं बोलते, इसको ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं, ये प्रोसेस ए का जो सेलिंग प्राइस है। अब कैसे दिया होता है, बहुत बार क्वेश्चन में आपको अगर परसेंटेज याद हो 11th स्टैंडर्ड वाले, 20, 25, 33.33, मैं बहुत बार बताते रहता हूं ये, 50, 100, 20%, 25%, 33%, 50%, 100%। अब आपको मालूम है ये सारे बने कैसे, इनका जन्म कहां से हुआ। ये 100/1 है, ये 100/2 है, ये 100/3 है, ये 100/4 है और ये 100/5 है। मतलब 100/1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ जाएगा आपका 100%, 50%, 33.33%, 25%, 20%। यहाँ पे 33.33 आएगा, 33.33%। ठीक है, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5। ठीक है, इस टॉपिक को मैं बोलता हूं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेजेस। इसको मैं बोलता हूं कन्वर्जन, इस टॉपिक को मैं बोलता हूं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी आपको अगर याद हो, अगर आपको रूल याद हो तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। कॉस्ट प्राइस की अमाउंट छोटी होती है, अमाउंट इज लोअर, तो परसेंटेज इज हायर। अगर आपको रूल याद हो तो कॉस्ट प्राइस की अमाउंट छोटी होती है तो परसेंटेज बड़ा होता है। सेलिंग प्राइस में उल्टा, सेलिंग प्राइस की नॉर्मली हमेशा जिंदगी भर नहीं पर नॉर्मली कॉस्ट प्राइस की अमाउंट छोटी होती है तो परसेंटेज बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस की अमाउंट बड़ी होती है। सेलिंग प्राइस की अमाउंट इज हायर तो परसेंटेज
इज लोअर। कॉस्ट प्राइस की अमाउंट छोटी होती है तो परसेंटेज बड़ा, सेलिंग प्राइस का अमाउंट बड़ा होता है तो परसेंटेज छोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20%, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे इक्वल टू 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर सेलिंग प्राइस का 20% होता है, सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट होता है। फिर अगर 25% ऑन सेलिंग प्राइस होगा, अगर 25% ऑन सेलिंग प्राइस होगा तो कॉस्ट प्राइस पे 33.33% होगा। फिर अगर सेलिंग प्राइस का 33.33% होगा तो कॉस्ट प्राइस का 50% होगा, मतलब एक स्टेप आगे। 20 वाला हो ऑन सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट पे हो जाएगा 25। फिर मैं यहाँ पे लिख के दूं आप लोगों को सारा, दूसरा एक एग्जांपल लिख के देता हूं। अगर सेलिंग प्राइस पे 25% हो, अगर सेलिंग प्राइस पे 25% हो तो कॉस्ट प्राइस पे 33.33% होता है। 25% ऑन सेलिंग प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस पे 33.33% होता है। फिर एक दो ओरली बोल देता हूँ, 33.33% ऑन सेलिंग प्राइस हो तो कॉस्ट पे 50 होता है, और अगर 50% ऑन सेलिंग प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस पे 100% होता है। एमयू वाली ट्रिक सिखाई थी 11th स्टैंडर्ड में कि एक एलसी पे एमयू कैसे यूज करते हैं, मार्कअप प्राइस, ठीक है। सपोज 100 वाला मेथड, कोई भी मेथड आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये हर साल एक बार तो मैं सारे 11th से लेकर टीवाई तक सब लोगों को हर साल एक बार तो मैं ये लिखाता ही हूँ। इतना पहले लिखना शुरू करो, ये चैप्टर का नाम है। शुरू करो बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 से लेकर यहाँ तक पहले लिखो।